अस्सलाम वालेकुम। किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज बना रही हूँ वेजिटेबल ब्रेड पिज़्ज़ा। वेजिटेबल ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए, 4 मैंने स्लाइस लिए ब्रेड के। बड़े साइज़ की ब्रेड है, इसके मैंने 4 स्लाइस लिए। एक छोटी मैंने प्याज लिए, इसको मैंने चॉप कर लिए। ऑलिव लिए मैंने, ये जितनी ज़रूरत हो आप उतने ले सकते हैं। एक छोटी शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिए। पिज़्ज़ा सॉस 3 टेबलस्पून। 4 मशरूम लिए, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। रेड शिमला मिर्च मैंने लिए है 1 टेबलस्पून। मक्खन 2 टेबलस्पून। चिली सॉस 1 टीस्पून। चीज़ मैंने 1 कप ली है, ये हाफ़ है, आधी मैंने फ्रिज में रखी हुई है, वो जब इस्तेमाल करूँगी निकाल लेंगे। ऑरिगानो 1 टीस्पून। चलें तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और एक पैन उस पर रख दिया है, मीडियम हाई पे फ्लेम है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन डालूंगी। प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है। शिमला मिर्च शामिल कर देंगे। सब्जियों का कलर चेंज नहीं करेंगे, बस हल्का सा सौते करेंगे। मशरूम शामिल कर दूंगी, साथ ही रेड शिमला मिर्च। अब इसमें ऑरिगानो शामिल कर देंगे। थोड़ा सा नमक डाला है मैंने, हाफ़ टी स्पून से भी कम है। आप नमक और मिर्चों को अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। अब इसमें चिली सॉस शामिल कर देंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस अब मैं इसको फ्लेम बंद कर दूंगी। एक तवा ले लिया मैंने, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा देंगे और डबल रोटी को बहुत जो है लाइट सा सेकूंगी, बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे इसको। दोनों साइडों से मक्खन लगा के हल्का हल्का सेक लेंगे। इसी तरह हल्के से सबको सेक लेंगे। दोनों साइड से मक्खन लगाया और फिर हल्का हल्का सा इसे सेक के तैयार कर लेंगे। स्पेशली ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो वेजिटेबल नहीं खाते, उनको ये बना के दें, उनके लिए बहुत अच्छा है, मज़ा भी और सेहत भी। इसी तरह सारे सेक लेंगे हम। देखिए, मक्खन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस इसी तरीके से हल्का हल्का सा मक्खन लगाएंगे और दोनों साइडों से सेकते जाएंगे। देखिए, स्लाइस को मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया है। अब इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा दूंगी।
अब इस पर वेजिटेबल रखेंगे। वेजिटेबल आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो आपको वेजिटेबल पसंद हो आप वो वेजिटेबल ले सकते हैं। मेथड यही है, लेकिन सिर्फ आपको जो चाहिए हो वेजिटेबल आप उसी को इस तरह बनाएं। अब इसके ऊपर मैंने ऑरिगानो डाल दिया है। अब चीज़ रखेंगे। अच्छा, चीज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है आप ज़्यादा डाल दें, और अगर आप ज़्यादा चीज़ नहीं पसंद करते तो आप इसको अपने हिसाब से जितना आप चाहें ले सकते हैं। अब इस पर ब्लैक ऑलिव रख देंगे। अब इसके ऊपर एक अच्छा सा हाथ से इस तरह दबाएंगे। इसके ऊपर ऑरिगानो डाल दूंगी। बस इसी तरीके से सारे स्लाइसेस का मैं तैयार करूंगी। बस इसी मेथड के साथ सारे स्लाइसेस तैयार कर लेंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में, किसी पार्टी में, टी पार्टी में बना सकते हैं। झटपट से तैयार हो जाता है और मज़ेदार भी। अच्छा, इनको में से दो मैं तवे पे बनाऊंगी, एक माइक्रोवेव में और एक ओवन में। अब मैं आपको तीनों मेथड बताऊंगी इसके। अगर आपको क्रिस्पी खाना है तो आप ओवन में बनाएं, और अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो फिर माइक्रोवेव में झटपट 1 मिनट में तैयार हो जाएगा, और ओवन में तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे। और जो तवा है, तवे पे बनाएंगे, उस पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है। अगर आप थोड़ी ज़्यादा देर सेकेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएगा, और अगर आप कम टाइम देंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा। आपको जिस तरह पसंद करते हैं आपके बच्चे या आप, उसी तरीके से आप इसको टाइमिंग दे सकते हैं। माइक्रोवेव की टाइमिंग जो है वो 1 मिनट है। ओवन में तकरीबन 7-8 मिनट लगेंगे, और तवे पे भी 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाएगा। देखिए, मैंने एक को तवे पे रख दिया है। स्लाइस बड़ा है तो एक एक करके मैं तवे पे दोनों बनाऊंगी। एक को मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है और एक को मैं ओवन में रख के आ चुकी हूँ। ओवन में 7 मिनट मैंने दिए हैं और 180 डिग्री पर। माइक्रोवेव में सिर्फ 1 मिनट में मैंने दिया है। 1 से 2 मिनट दे सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि फिर चीज़ जो है वो ऊपर से जलना शुरू हो जाएगी। देखिए, चीज़ पिघलना शुरू हो चुकी है। चीज़ देखिए पिघल रही है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है ये। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। अगर आपको क्रिस्पी करना है तो आप थोड़ा सा टाइम और दे सकते हैं। देखिए, मज़ेदार सी ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। इसमें से ये जो दो हैं ये दो मैंने तवे पे किए हैं। ये मैंने माइक्रोवेव में और एक ओवन में। तवे पे मुझे तकरीबन 4 मिनट लगे, माइक्रोवेव में 1 मिनट लगा और ओवन में 7 मिनट में मैंने तैयार किया। अब मैं इसको आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और आराम से कट जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।